अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। जुनूबी एशियाई पॉप में इनकलाब बर्पा करने वाली एक अजीम गुलकारा जिसका करियर शानदार कामयाबियों और तारीफों से भरा हुआ था, बदकिस्मती से 35 साल की उम्र में इनकी वफ़ात के बाद ख़त्म हो गया। लेकिन उनका बाकमाल हुनर और उनकी सुरीली आवाज़ हमेशा के लिए लोगों के पास रह गई। जहां एक तरफ पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में कई साल गुजारने के बाद भी मौसीकार इतने मशहूर नहीं हो पाते, लेकिन वो अपने करियर के इतने कम अरसे में पॉप म्यूजिक की एक अहम शख्सियत कैसे हैं, और वो भी इतने सालों बाद। आज की वीडियो में तफसील से जानेंगे। मेरा नाम लबीक हसन है और आज हम पॉप म्यूजिक की मलिका नाज़िया हसन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तीन अप्रैल 1965 को सिंध के शहर कराची में बासिर हसन के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। इस लड़की का नाम नाज़िया रखा गया। इनके वालिद एक कारोबारी आदमी थे और वालिदा एक सोशल वर्कर। ये एक भाई जोहेब हसन और एक बहन ज़ारा हसन में सबसे बड़ी थी। इनकी परवरिश एक हाई स्टेटस और पढ़े लिखे खानदान में हुई। उनका बचपन कराची और लंदन में गुजरा। उनकी वालिदा एक सिंगर अमीर अहमद खान से मौसीकी सीखा करती थी, जिसकी बदौलत इनमें मौसीकी के लिए दिलचस्पी पैदा हुई। म्यूजिक में दिलचस्पी की बदौलत बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया और इसी बदौलत उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के एक शो कलियों की माला में भी अपनी आवाज का जादू बखेरते हुए देखा गया। 1975 में ये शो बच्चों के लिए बनाया गया था और इसमें महज 10 साला नाज़िया ने सबको अपनी आवाज से हैरान कर दिया। इस शो के होस्ट सुहेल राना मुतअद्दिद बार नाज़िया के टैलेंट की तारीफ करते हुए नजर आए। इस शो में उन्होंने अपना पहला गाना दोस्ती गाया और फिर वो हुआ जिसके बारे में शायद नाज़िया ने भी अपने गुमान में भी नहीं सोचा होगा। महज 15 साल की उम्र में नाज़िया हसन को फिल्म का गाना गाने के लिए डायरेक्टर फिरोज खान ने ऑफर की, और वो भी बॉलीवुड की इस वक्त की सबसे बड़ी अदाकारा जीनत अमान की फिल्म में गाना गाने के लिए। लेकिन ये हुआ कैसे? हुआ कुछ यूं कि जीनत अमान एक मर्तबा अपनी दोस्त जो नाज़िया की वालिदा थी इनके घर आई। उन्होंने नाज़िया का गाना सुना और वो उसके टैलेंट से बहुत मुतासिर हुई। जीनत अमान की एक पार्टी में फिरोज खान ने नाज़िया हसन को गुनगुनाते देखा। वो इतना मुतासिर हुए कि वहीं उन्हें फिल्म में गाने के लिए ऑफर की। उन्होंने अपनी फिल्म के गाने के लिए फिल्म के म्यूजिक कंपोजर बद्दू को नाज़िया के बारे में बताया, जिन्होंने ऑडिशन के बाद नाज़िया को चुना। नाज़रीन, ये फिल्म थी 1980 की कुर्बानी और गाना था जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। गाना आग की तरह फैल और बेहद मकबूल हो गया। नाज़िया को खूब पजीराई मिली। गाने के लिए नाज़िया को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो इसे मौसूल करने वाली सबसे कम उम्र फनकार बन गईं, क्योंकि तब वो सिर्फ 15 साल की थी। नाज़िया ने बद्दू के साथ मुतअद्दिद दीगर मंसूबों पर ताआवुन किया। 1981 में वो एल्बम रिलीज करने वाली पहली प्लेबैक गुलकारा बन गईं। इनकी पहली एल्बम डिस्को दीवाने थी। एल्बम ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फरोख्त के रिकॉर्ड तोड़ दिए और यहां तक कि वेस्ट इंडीज, लातीनी अमेरिका और रूस में चार्ट में सरे फहरिस्त रहा और एक बैन अल-अक़वामी कामयाबी बन गए। एल्बम में उनके भाई जोहेब हसन की आवाज भी शामिल थी। बद्दू ने जोहेब और नाज़िया को 1982 में फिल्म स्टार में काम करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बजाय साउंड ट्रैक परफॉर्म करने का इंतखाब किया। साउंड ट्रैक एल्बम स्टार/बूम बूम जारी किया गया था।
ये एल्बम कामयाब रही और उसने पाकिस्तान और भारत में नाजिया और ज़ोहेब की मकबूलियत में इजाफा किया। नाजिया की तीसरी एल्बम यंग तरन 1984 में रिलीज हुई। ये पाकिस्तान की पहली एल्बम थी जिसमें म्यूजिक वीडियोस पेश की गई जो लंदन में बनाई गई थी। एल्बम एशिया में सबसे ज्यादा मकबूल बन गई। इनकी चौथी एल्बम हॉटलाइन 1987 में रिलीज हुई। उन्नीस सौ 91 में नाजिया और ज़ोहेब ने अपनी पांचवीं एल्बम कैमरा कैमरा रिकॉर्ड एल्बम की रिलीज से कबल नाजिया और ज़ोहेब ने ऐलान किया कि ये इनकी आखिरी एल्बम होगी। ये एल्बम 1992 में रिलीज हुई। नाजिया ने कुर्बानी, स्टार, दिलवाला, इल्जाम में बलवान और साया जैसी कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। इसके अलावा कई बार उनके गाने किसी और की आवाज में गाए जा चुके हैं, जैसे 2022 की फिल्म एक्शन हीरो में नाजिया का मशहूर गाना अब जैसा कोई। 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में गाना डिस्को दीवानी और 2012 की फिल्म मिस लोवली में गाना डम डम डी डी। नाजरीन, उन्होंने फिल्म के लिए गाना गाने से इनकार कर दिया जब उन्हें पता चला कि गाने के बोल हिंदुस्तान के बारे में हैं। इसके अलावा नाजिया उन गुलकारों में से एक हैं जिन्हें किशोर कुमार से इस वक्त मिलने का मौका मिला जब वो एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उनसे स्टूडियो में मिले। नाजिया ने पाकिस्तान में मुतादिद टीवी शोज जैसे म्यूजिक नवासी और धनक में बतौर मेजबान काम किया। नाजरीन, नाजिया ने कभी भी मौसीकी को अपनी इल्मी और फलाही खिदमत की राह में हाइल नहीं होने दिया। नाजिया ने लंदन की रिचमंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। 1991 में वो अक़वाम मुत्तहिदा में विमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्न बन गईं। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की और वहां 2 साल तक काम किया। अपने तीसरे साल में उन्होंने यूनिसेफ में अपनी खिदमात पेश की। उनकी समाजी और तालीमी फजीलत की बदौलत उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लीडरशिप प्रोग्राम में स्कॉलरशिप हासिल हुई। इसी दौरान नाजिया ने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से LLB की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने कराची में भी अपनी फलाही खिदमात को जारी रखा और फिर वो खबर आई जिसकी उम्मीद किसी ने न की थी। नाजिया हसन ने 30 मार्च 1995 को कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी की। ये एक तयशुदा शादी थी। नाजिया की शादी का मीडिया में बहुत शोर था और होता भी क्यों ना। शादी के 2 साल बाद 7 अप्रैल 1957 को इश्तियाक और नाजिया के यहाँ अरेज हसन पैदा हुआ। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि तमाम अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। नाजिया की शादी मसाइल और मुश्किलात से भरी हुई थी। नाजिया इश्तियाक बेग की तीसरी बीवी थी। इश्तियाक बेग की पहली बीवी, जो एक फिलिपाइनी डांसर थी, से एक बेटा इमरान बेग था। इश्तियाक बेग ने एक पाकिस्तानी अदाकारा से मुख्तसर शादी भी की थी और उन सब बातों को नाजिया और उनके खानदान से छुपाया गया था। नाजिया की जिंदगी ने एक ड्रामाई मोड़ लिया जब उसे 1998 में फेफड़ों के कैंसर की तशखीस हुई। उन्होंने कैंसर को शिकस्त देने की खूब कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था।
नाजिया हसन फेफड़ों के कैंसर के 13 अगस्त 2000 को 35 साल की उम्र में लंदन में इंतकाल कर गईं। 3 रोज कबल उनकी हालत खराब होने पर उन्हें शुमाली लंदन के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। उनकी वफात से एक दिन पहले मामूली सेहतयाबी के आसार दिखाई दिए और यह ख्याल किया गया कि डॉक्टर उसे घर जाने की इजाजत देंगे। अगले दिन इसकी वालिदा मुनीजा को अस्पताल बुलाया गया, जहां उनकी बेटी को सुबह 9:15 के करीब खांसी आने लगी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चंद मिनटों में मर गए। नाजिया के अहल खाना ने इश्तियाक बेग पर स्लो पॉइजनिंग का इल्जाम लगाया और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उन्हें चंद माह के पोस्टमार्टम के बाद जनवरी 2001 में हिंडन कब्रिस्तान, लंदन, मुस्लिम सेक्शन में दफन किया गया और यूं एक सितारे की रोशनी बंद हो गई। नाजरीन, नाजिया हसन को हुकूमत ने उनकी खिदमात के एवज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। 2003 में उनके वालिदैन ने उनके नाम की फाउंडेशन नाजिया हसन फाउंडेशन की बुनियाद रखी और उन्होंने कराची में एक स्कूल भी तामीर करवाया ताकि वो नाजिया के ख्वाब को पूरा कर सके। उम्मीद है कि वो जहां भी हैं खुश हैं, लेकिन दिल में ये मलाल रहेगा कि पाकिस्तान की फैशन और पॉप आइकन बहुत जल्दी चली गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करें। और शाहनवाज भुट्टो की जिंदगी की कहानी और मौत की वजह जानने के लिए दाएं वीडियो पर क्लिक करें और मुझे इजाजत दें।